इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रानी कहती है कि तुम हुकुम को नहीं जानते हो, आपके पति दिग्विजय हर कोई हैरान है। रानी का कहना है कि उसने मुझे काम पर रखा है, मेरे आने से वो सारी परेशानियां दूर हो जाती है। रणविजय भ्रमित है। रानी कहती है कि तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ। दिग्विजय कहाँ है, उसे बुलाएं। रणविजय का कहना है कि वहाँ घर पर नहीं है, वहाँ किसी काम से गया है। जब वहाँ यहाँ हो तो वापस आए, आप अभी के लिए जा सकते हैं। रानी कहती है कि वहाँ कब आएगा, 1 या 2 दिन में से ज़्यादा नहीं लगेगा, तब तक मैं क्या करूँगी। वहाँ मुझे देखकर बहुत खुश होंगे, वहाँ मुझे पहले ही पैसा दे चुके हैं, क्या मुझे काम शुरू करना चाहिए। मौसा जी कहते हैं कि जाओ और अपना काम करो, सभी के लिए नाश्ता बनाएं। रानी कहती है कि मेरे हाथों में जादू है। रानी रसोई की ओर जा रही है। राजेश्वरी कहती है कि आप कैसे जानते हैं कि रसोई घर उधर है। रानी भ्रमित है। रानी कहती है मैं हुकुम ने मुझे बताया, मैंने इसका अनुमान लगाया। मूसा जी कहते हैं कि तुम बहुत बूढ़े हो, तुम कैसे पकाओगे। माँ राजेश्वरी से कहती है कि तुम इस घर की महिला हो, आप लक्ष्मी हो, आपको रसोई की जांच करनी चाहिए। पिंको कहता है कि वहाँ रानी सा है, वहाँ काम नहीं करती, नौकर काम करते हैं। मौसा कहते हैं कि चुप रहो, तुम बच्चे हो। वहाँ राजेश्वरी से कहते हैं कि तुम जो बनाओगी हम वही खाएंगे, कृपया रायता भी बना लें। राजेश्वरी चौंक गई। वीर कहते हैं मौसा जी। राजेश्वरी उसे रोकती है, वहाँ कहती है कि मैं आज खाना बनाऊंगी। हर कोई हैरान है। मौसा जी कहते हैं देखिए रानी कैसा जिम्मेदारियों को निभाना जानती है। रानी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मौसा कहते हैं मुझे फ्रेश होने दो। वीर कहते हैं दिल में रानी मेरा मैसेज पढ़कर भी नहीं आई, वहाँ किसी परेशानी में है। रणविजय सोचता है कि वीर क्या सोच रहा है। राजेश्वरी खाना बनाती है, रानी उसकी मदद करती है। रानी कहती है मुझे पता है कि तुम वीर के लिए यहाँ सब कर रही हो। रानी पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। राजेश्वरी कहती है गरम मसाला। रानी उसे देती है। राजेश्वरी पूछती है कि आप कैसे जानते हैं कि वहाँ कहाँ था। रणविजय वीर से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वीर कहते हैं कि रानी गायब है, मैं थाने जा रहा हूँ। रणविजय कहते हैं कि हम इंतजार कर सकते हैं। वीर कहते हैं मैंने इंतजार किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि रानी मुश्किल में है, मैं उसे जोखिम में नहीं डाल सकता। रणविजय कहते हैं कि आपने कहा था कि आपने उसे टेक्स्ट मैसेज किया है, हमें उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए। पुलिस के पास जाने से ड्रामा क्रिएट हो सकता है। वीर कहता है कि मेरी पत्नी लापता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। चंपा आती है और कहती है कि खाना तैयार है। वीर कहते हैं पिताजी तुम खाओ। मैं रणविजय सोचता है कि उसे कैसे रोका जाए। मौसा मेज पर आता है, वहाँ वीर से कहता है कि आओ हमारे साथ खाओ। वीर कहता है कि मुझे जरूरी काम से जाना है। मूसा कहते हैं आओ बैठो, आप काम बाद में कर सकते हो। वीर रानी के साथ खाना याद करता है। रानी दिल से कहती है कि मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मूसा का कहना है कि यहाँ सब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कृपया देवी जी की सेवा करें। रानी खाना परोसती है। मूसा का कहना है कि काश रानी यहाँ होती, खाने का स्वाद और भी अच्छा होता। उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। पिंकू का कहना है कि जब वहाँ आएगी तो मैं भी उस पर पागल हो जाऊंगा। हम यहाँ आए, वहाँ वहाँ नहीं है। मूसा उसके हाथों में से खाना खाते हैं। वहाँ कहते हैं बहुत अच्छा खाना। कजी चम्मच से खाने की कोशिश करती है। वीर याद करते हैं कि कैसे रानी कांटे से खाने की कोशिश करती थी। विक्रम कहते हैं दाल चावल का स्वाद हाथों से ज़्यादा अच्छा लगता है। कजी का आरामदेह बनाने के लिए वह खुद अपने हाथों से खाता है, वहाँ बहुत स्वादिष्ट कहता है। आप ऐसे भी खा सकते हो। रानी ऐसे खाती है। राजेश्वरी को यहाँ पसंद नहीं है। विक्रम पूछता है कि क्या आपको खाना पसंद है। कजी शर्माती है। विक्रम कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा बात नहीं करती। मौसा का कहना है कि वहाँ यहाँ थोड़ी शर्मीली है, वह अन्यथा बहुत कुछ बोलती है। पिंकू कहता है कि वहाँ गाँव में बात करती रहती है। वीर कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रानी के आसपास हो। रानी दिल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मिल नहीं सकती, मैं आपके सामने नहीं आ सकती। वीर कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए जाना है, आप सब जारी रखें। रणविजय कहते हैं कि मुझे उसे रोकना है। उनका कहना है कि मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। रणविजय गलती से पाते हैं। मौसा कहते हैं कि इसे कभी मत रोको, वहाँ छोड़ देता है। हर कोई मदहोश है। वीर जा रहा है। रणविजय उसे रोकता है और कहता है कृपया रुक जाओ, मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, पुलिस ड्रामा करेगी। वीर कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, रानी की सुरक्षा जरूरी है। रणविजय कहते हैं लेकिन वह सुरक्षित है, मेरा दिल जानता है कि वह सुरक्षित है। वहाँ यहाँ की परेशानियों से दूर कुछ जगह चाहती थी। सोचो कि वहाँ छुट्टी पर है, वहाँ बहुत बुद्धिमान है। जब उसे लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो वहाँ वापस आ जाएगी। वीर कहता है कि जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं चुप नहीं बैठ सकता, कृपया मुझे मत रोको। उन पर 3 बार हमला हुआ है, मैं एक मौका नहीं ले सकता। रानी रणविजय के कमरे में आती है और सबूत तलाशती है। रानी को उसका फ़ोन मिल जाता है। वहाँ देखती
है कि रणविजय ने वीर को जो मैसेज भेजे हैं, वो रानी कहती है कि वह मेरे रूप में वीर से बात कर रहा है। रणविजय कहते हैं कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगा, मत जाओ। वीर कहता है कि मुझे खेद है और चला जाता है। रणविजय कहते हैं कि उन्होंने नहीं सुना। वहाँ जय को फ़ोन करता है और कहता है कि वीर रानी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया है, मुझे क्या करना चाहिए। जय कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा आपने यहाँ सब किया, मेरा नाम मत लो। रणविजय कहते हैं कुछ सोचो। रानी आती है और कहती है कि तुम चिंतित लग रहे हो भाई। वहाँ कहता है कि आपने व्यवसाय पर ध्यान दें, अपना काम करो। जय कहते हैं मुझे सोचने का समय दो। रानी कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वहाँ कहता है कि अपने आपको देखो, आप मेरी मदद कैसे करेंगे, क्या आप वीर को रोक सकते हैं, जाओ और उसे रोको। रानी वीर के पीछे जाती है और वीर वापस अंदर आता है। रणविजय कहते हैं कि आप थाने गए थे। वीर कहते हैं कि तुम सही हो, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। रणविजय कहते हैं कृपया जाओ और आराम करो। रानी का कहना है कि यहाँ अभी शुरुआत है, जल्दी ही मैं आपको बेनकाब कर दूंगी। यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें।